Hello, good morning dear student. I am Kulching Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandari Board Dosa. Today I will discuss about theory of structure subject, diploma, civil branch, third year. According to BTR syllabus, अपन डिस्कस कर रहे थे आबद्ध धर्म के बारे में। इसके बारे में आबद्ध धर्म की कोई भी आपकी कोई फिक्स्ड बीम है और उसके लिए बंकन आघूर्ण और कर्तन बल आरेख यदि आपको बनाना हो तो वो किस तरीके से आप बनाते हैं। आज अपने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इसका आपको क्या है कि कर्तन बल आरेख जिसे आप कहेंगे और बंकन आघूर्ण आरेख बनाना एक तरीके से आपको एक बीम दी हुई है। आप ये कहेंगे कि आबद्ध धर्मों के लिए बंकन आघूर्ण व कर्तन बल आरेख किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट मैं यदि आपसे ये कहूँ कि एक ए बी सी ए बी इस पॉइंट को आप सी मान लेते हैं और इसको डी, एक आबद्ध धर्म जैसा अगर आप ये कहें कि ए बिंदु और बी बिंदु दोनों क्या है एक तरीके से फिक्स सपोर्ट है, क्या है फिक्स सपोर्ट है। और आबद्ध धर्म वही होती है जिसके दोनों सिरे क्या हो मजबूती से बंधे हो यानी फिक्स हो और आपको यहाँ से L/4 डिस्टेंस और इधर से L/4 डिस्टेंस यानी यहाँ पर L/4 डिस्टेंस पर एक W टोटल लोड लगा हुआ है और इधर से L/4 डिस्टेंस पर 2W लोड लगा हुआ है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी आपके पास L/2। तो टोटल जो डिस्टेंस है आपके पास कितनी होती है, एक तरीके से आप ये कहें कि टोटल डिस्टेंस कितनी है L, कितनी है L। यदि मैं आपसे ये कहूंगा कि फिक्स जो बीम होती है जहां पर आपको क्या है फिक्स सपोर्ट जो होते हैं वहां पर आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जिसे आप विक्षेपण और ढाल कहते हैं, तो वो फिक्स सपोर्ट पर क्या होते हैं जीरो होते हैं, लेकिन आघूर्ण का मान कुछ होता है। यदि आप ये कहें कि इस बिंदु पर कुछ आघूर्ण लगा हुआ है, इसका मान माना कि MA है, क्या है MA, और यहाँ पर जो आघूर्ण लगा हुआ है वो क्या है आपका MB, क्या है MB आघूर्ण लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि MA का मान ज्यादा है या MB का मान ज्यादा है, कि आपको ये कंपैरिजन करनी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसके नजदीक ज्यादा लोड लगा हुआ है। तो आप ये कहेंगे बी बिंदु जहां पर आपका जो सपोर्ट है बी बिंदु उसके नजदीक कितना है 2W लोड लगा हुआ है। एक के नजदीक कितना है W लोड लगा हुआ है, वही L/4 डिस्टेंस और यहाँ पे भी L/4 डिस्टेंस पर है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि M जो मोमेंट है इसको कैरी करने के लिए, अगर आप 2W लोड इसको नीचे धोखा रहा है तो आपको जो मोमेंट लग रहा है वो इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या आपको ज्यादा चाहिए, MB ज्यादा होगा। अब इस तरीके की अगर आपको बीम दी हुई है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपसे ये कहूंगा कि यहाँ पर क्या है एक प्रतिक्रिया लगेगी, इस जगह पर भी एक प्रतिक्रिया लगेगी, इसे क्या कहेंगे आप आरे कहेंगे। इस जगह पर भी एक प्रतिक्रिया लगेगी, ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप RB कहेंगे, क्या कहेंगे आप RB कहेंगे, क्या कहेंगे RB कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं माना RA ए बिंदु पर क्या है प्रतिक्रिया है, किस पर ए बिंदु पर, माना ए पर RA क्या है ए पर प्रतिक्रिया है, ए पर प्रतिक्रिया, और RB क्या है बी पर प्रतिक्रिया, बी पर प्रतिक्रिया। और नेक्स्ट में यदि आपसे कहूंगा MA क्या है ए बिंदु पर आघूर्ण है, क्या है ए बिंदु पर आघूर्ण, ए बिंदु पर आघूर्ण है। आप MA की बात करेंगे तो ए पर आघूर्ण, क्या है ए पर आघूर्ण, और MB क्या है बी पर आघूर्ण, बी पर आघूर्ण है। आप ये कह सकते हैं कि R जो है ए बिंदु पर प्रतिक्रिया है और RB जो है वो बी बिंदु पर प्रतिक्रिया है कि आपका सपोर्ट लगा। नेक्स्ट चीज में बात करूंगा आघूर्ण की, तो आपका MA क्या है ए बिंदु पर आघूर्ण है और बी क्या है MB क्या है बी बिंदु पर आघूर्ण है। ये माना यदि मैं आपसे ये कहूँ यदि अज्ञात जो वैल्यू है ये 4, आपको किसका मान याद करना है, RA का मान याद करना है, RB का मान याद करना है और MA का मान याद करना है, MB का मान याद करना है। यदि आपको ये अननोन्स ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपकी जो बीम है ये आपको जो बीम दी हुई है, धर्म जो दी हुई है, इसको क्या मानेंगे आप सिंपली सपोर्टेड मानेंगे। एक बार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक बार क्या मानते इसको सिंपली सपोर्टेड मानते फिक्स बीम को, और एक बार ये मानते कि आपको सिंपली सपोर्टेड है और आघूर्ण दोनों सिरों पर लगे हुए हैं और कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो आप ये कहेंगे इसको यदि आप सॉल्व करना है, यदि आपको चारों जो मान दिए हुए हैं अननोन्स जो दिए हैं अज्ञात, इनका यदि आपको मान याद करना है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन प्रथम चरण के अंदर, सर्वप्रथम क्या करेंगे सर्वप्रथम धर्म को क्या माने शुद्ध आलंबित धर्म मानेंगे, धर्म को शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए सर्वप्रथम
धरण को शुद्ध आलंबित धरण, शुद्ध आलंबित, इसको रख कर देता हूं, शुद्ध आलंबित धरण को शुद्ध आलंबित धरण मानते हुए उस पर लग रहे ऊर्ध्वाधर, शुद्ध आलंबित धरण मानते हुए उस पर लग रहे ऊर्ध्वाधर, यदि बात करूं वर्टिकल की, उसकी वर्टिकल की लग रहे ऊर्ध्वाधर लोड के लिए बंकन आघूर्ण क्या बनाएंगे, बंकन आघूर्ण बनाएंगे। इसके लिए ऊर्ध्वाधर के लिए ऊर्ध्वाधर लोड के लिए ऊर्ध्वाधर लोड के लिए बंकन आघूर्ण बनाएंगे। के लिए क्या बंकन आघूर्ण आरेख मानो, बंकन आघूर्ण आरेख बनाएंगे। ये मान लो बनाएंगे या फिर क्या माने, बंकन आघूर्ण आरेख मान लीजिए, चाहे आप बंकन आघूर्ण बनाएंगे, बंकन आघूर्ण आरेख बनाएंगे। किस तरीके से? आपको सर्वप्रथम आपको ये मानना होगा कि आपको क्या है, आपको जो धरण है, आपकी जो धरण है वो कैसी है, शुद्ध आलंबित है। क्या मानेंगे? शुद्ध आलंबित धरण मानते हुए यदि आप ये कहें ये जो सपोर्ट आपको दिया हुआ है एक तरीके से, ये आपको सिर्फ सिंपली सपोर्टेड है। क्या आपका सिंपली सपोर्टेड है? क्या है? सिंपली सपोर्टेड है और इस पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर लोड लगे हुए हैं, सिर्फ ऊर्ध्वाधर ये लोड लगे हुए हैं। तो इनको कैलकुलेट करके आपको आरए और आरबी का मान ज्ञात करना है। किसका? आरए और आरबी का मान। सपोज दैट मैं आपसे ये कहूंगा कि ये फिक्स के लिए क्या था, आरए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आर डैश मान लेते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड के लिए यहाँ पर प्रतिक्रिया जो लगेगी क्या है, आर डैश और आरबी डैश, ये आपका साधारण के लिए होंगे। तो इसको आप आरए और आर डैश और आरबी डैश का मान ज्ञात करेंगे, आरए और आरबी डैश का मान ज्ञात। तो अपन यदि आप ये कहें कि आरए डैश और आरबी डैश प्रतिक्रिया हैं, क्या है, ये प्रतिक्रिया है, लेकिन कब प्रतिक्रिया है? जब आपका यहाँ पर सिर्फ लोड लगे हुए हैं, कौन से? वर्टिकल लोड लगे हुए हैं, ऊर्ध्वाधर लोड लगे हुए हैं, यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, ये सपोर्ट आपके फिक्स नहीं है, सिर्फ क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड है, तब ये प्रतिक्रिया लगी है, तब ये प्रतिक्रिया लगी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि आरए डैश जो है वो क्या है, आरए डैश क्या है, ए पर प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया ए पर प्रतिक्रिया है, लेकिन कब? जब आपको ऊर्ध्वाधर लोड लगे हुए हैं। ए पर प्रतिक्रिया है, लेकिन कब है ये? ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण, ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण है। सिर्फ किसके कारण? ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण। आप ये कहेंगे कि आपको जो वर्टिकल फोर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, वर्टिकल जो फोर्स लगे हुए हैं उनके कारण प्रतिक्रिया है, जो वर्टिकल फोर्स लगे हैं उनके कारण प्रतिक्रिया है। यदि आपसे इसे कहूंगा तो आरबी डैश क्या है, आरबी डैश ये बी बिंदु पर, इस पर बी बिंदु पर प्रतिक्रिया, लेकिन कब? जब सिर्फ आपके ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण, सिर्फ ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण। अगर आपसे ये कहें इनकी अगर आप मान ज्ञात करें, आप सिंपली सपोर्टेड का तो आपने पहले पढ़ा है, सिंपली सपोर्टेड बीम यदि आपको दे रखी है तो उसका यदि आपको प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है तो आप कर सकते हैं। प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले आरए डैश प्लस आरबी डैश बराबर, आपको पता है दो नीचे से जा रहे हैं, दो ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं। आपके वजह फोर्स इक्वेशंस होती थी, काफी बार आपने पढ़ा, समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0। वर्टिकल जो फोर्स है वो 0 होंगे। यदि मैं आपसे कहूंगा आरए डैश ऊपर की तरफ था, ठीक है, इसको प्लस में लिख लिया, ठीक है, डब्ल्यू
नीचे की तरफ था, उसको माइनस में लिख लिया, 2W माइनस में लिख लिया, नीचे की तरफ था, ठीक है। ये RB डैश ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको प्लस में लिख लिया। तो माइनस माइनस वाले को एक तरफ करेंगे तो पहचान करते हैं क्या हो जाता है, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है, जाएगा 2W, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, RA डैश प्लस RB डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3W, कितना हो जाएगा, 3W हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में आपसे ये कहूंगा कि RA डैश और RB डैश का मान कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कहेंगे, समीशन ऑफ, आपके पास एक क्वेश्चन होती है समीशन ऑफ m इक्वल टू 0, यानी आप ये कहेंगे कि वर्टिकल जो फोर्स लग रहे हैं आपके W और 2W, इनके कारण बंकर आघूर्ण देख चेक करना है आपको। आप ये कहेंगे किसी बिंदु के सापेक्ष आप आघूर्ण लें, किसी बिंदु के सापेक्ष आप आघूर्ण लें, इसमें आपसे कहूंगा ए बिंदु के सापेक्ष, कौन सा बिंदु, ये वाला सिंपली सपोर्टेड, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड, इसको भी डैश मान सकते हो आप, ए डैश और बी डैश, ठीक है। जैसे ए डैश बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, ए बिंदु डैश के सापेक्ष आप आघूर्ण ले रहे हैं, यहाँ पर खड़े एक फोर्स लगा हुआ है, क्या W कितनी दूरी पर है, L/4, ये कितनी है इनके बीच में, L/2, ये वाली L/4, आप ए पर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना जाएगा, W इंटू L/4, ठीक है, क्लॉकवाइज था, इसको माइनस मान लो चाहे प्लस मान लो, आपकी मर्जी है, प्लस दूसरा फोर्स है 2W, इनकी डिस्टेंस कितनी है, इंटू L/4 कम है, बाकी पूरी है, तो कितना आएगा आपके पास, L/2 से जो है उससे गुणा करिए, 3L/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3L/4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वाली 3L/4, 3L/4, नेक्स्ट फोर्स है माइनस के RB डैश इंटू डिस्टेंस कितनी है L इक्वल टू 0, आपके पास RB डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे और RB डैश का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 7W/4, 7W/4 किसका, RB डैश का। ये मान आप यहां पर पुटअप करेंगे और किसका निकालेंगे, RA डैश, आप ये कह सकते हैं RA डैश बराबर, यदि आप 3W माइनस है कितना 7/4W4, इसको सॉल्व करिए तो आपके पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, 4 लघुत्तम ले लेते हैं, 4 लघुत्तम, 4 के 12W माइनस के 7W, तो आपके पास RA डैश बराबर आ जाएगा 5W/4, 5W/4। आप ये कहेंगे इसकी जो मान है वो कितना है, 5W/4, इसका जो मान है वो कितना है, 7W/4, 7W/4। आप ये कह सकते हैं कि RA डैश और RB डैश की वैल्यू ये है, प्रतिक्रिया ये है, तो इनके कारण मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपकी जो धन है, तो आप बंकन आघूर्ण बता सकते हैं कि बंकन आघूर्ण कितना होगा। यदि शुद्ध आलन धन की मैं बात करूं कि शुद्ध आलन धन पर आपको क्या होगी, प्रतिक्रिया आपके पास है, यदि मैं आपसे कहूंगा ए बिंदु पर आपका बंकन आघूर्ण क्या होगा, इसके लिए सिर्फ सिंपली सपोर्टेड के लिए, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड के लिए मैं बात करूंगा, तो आपके एंड पॉइंट जो है वहां पर क्या होता है, आपका मान 0 होता है। यदि आप ये कहेंगे MA बराबर 0, ए डैश पर यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। लेकिन यदि आप इसकी बात करें, जो C बिंदु आपने माना है, क्या माना, C बिंदु माना है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे MC बराबर, ये C बिंदु बना, ये वाला ये D है, यहाँ पर आपको जो फोर्स लगा था क्या लगा हुआ है, RA डैश, और RA डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5W/4 है, ठीक है। तो आप MC पर है, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लगी हुई है ये वाली, तो आप क्या कहेंगे 5W/4 इंटू डिस्टेंस कितनी है, L/4, डिस्टेंस L/4, तो आपके पास MC पर कितना आ जाएगा, 5WL/4 होगा 16, कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट यदि आप ये कहें MD, किस पर, MD पर, D पर देखिए, यदि आप एक तो ये आपका ये 5WL/4 लगा हुआ है, कितनी दूरी पर लगा है, L/3 पर लगा हुआ है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो लगा हुआ है नीचे की तरफ आएगा, माइनस में आएगा, L/2 डिस्टेंस पे इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो एक अलग आएगा, और इधर से निकालेंगे तो इधर से अलग आएगा, लेकिन दोनों क्या है, उनकी वैल्यू सेम होगी। सपोज अगर मैं इधर से करता हूँ, देखिए आपने इधर से किया तो आप देखिए 5W/4
4 इंटू डिस्टेंस कितनी है 3l/4 माइनस की कितना w इंटू डिस्टेंस कितनी है l/2। इसको सॉल्व करिए तो आपके पास कितना आएगा देखिए, एलसीएम लीजिए इसका। 4 16 5 15 माइनस 8 WL, 15 में से 8 गए तो 7 7 WL/16 7 WL/16 किसकी है MD की वैल्यू। यदि मैं MD की वैल्यू यदि यहाँ पर दोबारा से इधर से तरफ से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, MD डी बिंदु पर इधर की तरफ से यहाँ पे कितना लगा 7 WL/4 ये वाला आप डी बिंदु पर है। यहाँ पर इस बिंदु पर आप क्या निकाल रहे हैं MD निकाल रहे हैं। ये जो फोर्स लगा है एंटीक्लॉकवाइज कितना है 7 WL/4, डिस्टेंस कितनी है L/4। ये भी आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 WL/16। किधर से कर सकते हैं आप, इधर से और इधर से। अब आप ये कहेंगे आपके पास ये वैल्यू आ गई, यदि मैं डायग्राम बनाना चाहूँ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपको पता है कि ये वाला कितना है 0 है, डी बिंदु पर भी आपका कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भी आप ये देखना चाहें कि यहाँ पर कितना है आपके पास 5 WL, इसकी कंपेरिजन में क्या है 5 है, ये इस तरीके से आ जाएगा। इस बिंदु पर कितना है 7 है, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये इस तरीके से इस जगह पे क्या है ये 0 है। इस तरीके से आपको इसका क्या है BMD मूवमेंट डायग्राम भी आ सकता है, क्या जाता है बंकन आगुन आरेख, इस तरीके से आ जाएगा। कब सिंपली सपोर्टेड माना, जब आप क्या मान रहे हैं इसको सिंपली सपोर्टेड मान रहे हैं, तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। क्लियर। नेक्स्ट ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, कब सिंपली सपोर्टेड के लिए। नेक्स्ट यदि इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, दोबारा से आपको जो धन है उसको ये मानेंगे आघूर्ण की तरह, सिर्फ आघूर्ण लगा हुआ है, सिर्फ क्या लगा है आघूर्ण लगा हुआ है। इस तरीके से देखिए आप, द्वितीय चरण में धर्म को शुद्ध आलम धर्म मानेंगे जिसके सिरों पर केवल आघूर्ण लग रहा है। सेकंड द्वितीय चरण में धर्म को शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए धर्म को शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए उस पर लग रहे ऊर्ध्वाधर को लोड आपने ले लिया है। इसके बाद क्या बनेंगे शुद्ध आलंबित धर्म मानेंगे जिसके सिरों पर मानेंगे, मान लो मानेंगे जिसके सिरों पर क्या लगा हुआ आघूर्ण लगा हुआ, सिर्फ आघूर्ण। कहां पर जिसके सिरों पर आघूर्ण लगा हुआ है, इस पर सिर्फ जिसके सिरों पर सिर्फ केवल क्या लगा हुआ है आघूर्ण लग रहा है, आघूर्ण लग रहा है। कैसे लगेगा, लेकिन आपसे ये कहा था ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी, यहाँ पर ये क्या है आघूर्ण लगा हुआ है ME, यहाँ पर क्या लगा हुआ है MB, ठीक है। ये आघूर्ण लगा हुआ है, तो इसके कारण आपको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता था बंकन आघूर्ण आरेख, आप ये कहेंगे MF बिंदु A पर आघूर्ण है और B पर आघूर्ण है। यदि आप ये कहें कि बिंदु A के परित आघूर्ण लेने पर, किस पर बिंदु A के परित, आपको ये देखना है कि ये जो फोर्स लगे हुए हैं क्या है, ये फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये आपकी जो बीम है इसको क्या कर रहे हैं, एक तो MA इस तरीके से घुमा रहा है, MB इस तरीके से घुमा रहा है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, आपको ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो इनको बैलेंस करने के लिए आपको ये प्रतिक्रिया क्या है, आपको ये ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये इधर घुमा रहा है इसको नीचे घुमाएगा, ये इधर घुमा रहा है, कैसे इसको अपोजिट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मानेंगे एक क्या है आपकी जो प्रतिक्रिया है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगी। माना ये क्या है कि आर है, आपको इसको बैलेंस करना है, आर जो है वो इसको बैलेंस करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन लगेगा आर है, ये ऊपर से आ रहा है ये नीचे से जा रहा है, इनको बैलेंस करने के लिए
लेकिन ये आपसे कहूँ बिंदु ए के परित आप आघूर्ण ले लेते हैं, बिंदु ए के परित आप आघूर्ण ले लेते हैं। बिंदु ए के परित आघूर्ण लेने पर आप बिंदु ए के परित आघूर्ण लें, जो आपका आर यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो फोर्स लगा हुआ है क्या आर इंटू एल होगा, और जो आपके जो फोर्स है दोनों क्या एम ए और एम बी, एम ए और एम बी दोनों का डिफरेंस आपको पता है, एम बी का मान क्या है ज्यादा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या एम बी माइनस एम ए, एम बी माइनस एम ए। यदि इनको दोनों को बैलेंस करने के लिए कितना है आपका ये फोर्स है, यदि एम बी का मान कुछ कम है, एम बी का मान ज्यादा है, लेकिन इसको बैलेंस कैसे किया जाए, आपका आर है जो फोर्स लगा हुआ है, प्रतिक्रिया जो लगी हुई है कितनी दूरी पर लगी हुई है वो आपका बैलेंस करेगी। यदि मैं तुमसे कह दूं आर का मान कितना है, इसका आर का मान कितना है, क्या कहोगे आप एम बी माइनस एम ए अपॉन एल, इस तरीके से ये आर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके कारण जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, आप ये कह सकते हैं एम ए का मान कितना है कम है, एम बी का मान क्या ज्यादा है, इस तरीके से ये आपका डायग्राम आ जाएगा। ये एम ए और ये एम बी, ये एम ए और ये एम बी। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक सिंपल सी बात याद करनी है, इस डेरिवेशन आपकी अधिकतर नहीं आती है, ठीक है, और ये काफी लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूंगा, अब दोनों दो आ गए अपने पास, तो एक पहले वाला आया था सिंपल सेपरेट माना था वो, और एक अब आपका क्या है आघूर्ण माना है, तो इनके कारण क्या दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो आपको जो डायग्राम आएगा वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। अब ये आ गया, ठीक है, ये नॉर्मल था इस तरीके से, आपको पहले कैसा था इस तरीके से आया था, इसको मर्ज कर दिया आपने, दोनों को मर्ज कर दिया, तो आपका ये जो डायग्राम है बंधन आघूर्ण आरेख है, तो किसके कारण है, फिक्स कारण है, किसके कारण है, फिक्स कारण है। इसके जो क्षेत्रफल होते हैं ना, ये दोनों a बराबर a डैश इक्वल होते हैं। यदि मैं x बार डैश की बात करूँ, ठीक है, ये x बार डैश इसके बराबर होते हैं, ये सिद्ध होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखना होता है, तो इनको इनके द्वारा आप क्या है कि बंधन आघूर्ण आरेख और कर्तन बल आरेख फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी अपन न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।